जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हो रहे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ दोस्तों। आज झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर दोस्तों थर्ड लेके आए हैं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाली झारखंड वन पदाधिकारी यानी कि दोस्तों झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जेसीसी और जेपीएससी और जेसीसी और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, यहाँ से दोस्तों आप लोग 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और क्योंकि दोस्तों आप लोग बता देना चाह रही हैं जितने प्रश्न आप लोग ले आए हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। फिर से बोल देना चाह रहे हैं, झारखंड वन पदाधिकारी हो गया, जैसे सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, ठीक है, और तमाम झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग हर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग का यहाँ पे इसी प्रकार का क्लासेस होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड जीके का इम्पोर्टेंट सेट नंबर थर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को बता देना चाह रहे तो हम लोग 30 क्वेश्चन रोज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि एग्जामिनेशन में छपने लायक क्वेश्चन रहेगा, वही प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है, और ये फिर से बोलते रहते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो चलो हम लोग एक एक करके आते हैं। देखिए, लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है? खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, रांची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाह उत्पादन के दृष्टि से झारखंड भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, झारखंड लाह में प्रथम स्थान है, जो कि 60% ये रखता है। ठीक है, और भारत के जितने भी लाह उत्पादन होता है 60% सिर्फ झारखंड में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और देखिए झारखंड का जो टोटल क्या बोलते हैं लाह है, उसका 90% आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, निर्यात किया जाता है यानी कि भेजा जाता है। ठीक है, तो देखिए लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला ये खुट्टी हो गया। ठीक है, और पूरे भारत की बात करते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में किया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 60%। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए सेकेंड नंबर में, लौह इस्पात के पश्चात झारखंड दूसरा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम उद्योग, जो कि आप लोग का झारखंड के मुरी में स्थित है। ठीक है, देखिए झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम उद्योग है, जिसका स्थापना की बात करते हैं 1938 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना जो कि दोस्तों इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि इंडाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस कारखाने की दोस्तों बात करते हैं, बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? लोहरदगा से होती है। ठीक है, बॉक्साइट की यहाँ पे मंगाया जाता है लोहरदगा से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर, उठित संप्राय मैदान उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण? रांची का पठार का, राजमहल पहाड़ी का, कोल्हान हिल का या फिर दलमा पहाड़ी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि रांची पठार का ये उदाहरण है। ठीक है, देखिए छोटानागपुर पठार संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन का उदाहरण है। दामोदर नदी द्वारा दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसका निर्माण दोस्तों हुआ है इसी से। ठीक है, और शेष बचा हुआ पठार जो कि मोनेड नोक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग झारखंड जीके वाला क्लास में आप लोग पढ़ाए थे, आप लोग जो देखे होंगे वो उनको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किस नदी को लीलाजन या लीलावती नदी के नाम से भी जाना जाता है? सकरी नदी, फल्गु नदी, आपका मयूराक्षी नदी या फिर सोन नदी। तो बताइए निम्न में से किस नदी को लीलाजन या फिर लीलावती नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये दोस्तों फल्गु नदी को और जाना जाता है। ठीक है, ये फल्गु नदी को मोहना हो गया, निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों को कहाँ से निकलता है? तो यह नदी छोटानागपुर पठार से निकलकर पुनपुन नदी में जाके मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 5 नंबर में देखिए, F1 PAENM बादाम कोल आदि का संबंध किस खनिज से? लो अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर या फिर कोयला। तो ये दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आपका कोयला से संबंधित है। ठीक है, जो कि सिकनी, लातेहार,
PAENM पाकुड़ में स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ से संबंधित है? कोयला से संबंधित है, और ये आपका लातेहार सिकनी कोयल प्रोजेक्ट से संबंधित है। ठीक है, बताइए झारखंड में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ पे होता है झारखंड में? बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए, कन्या लुका, करुआ, डुंगरी, जुर्माडी, टुरुमडी आदि किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम, थोरियम, लो अयस्क, तांबा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपको जादूगोड़ा में देखने को मिलता है। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ देखने को मिलता है? तो जादूगोड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यूरेनियम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान। यूरेनियम के उत्पादन सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है? तो ये झारखंड में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का। देखिए झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए सरसों का उत्पादन झारखंड में किस जिले में होता है? पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या फिर गढ़वा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पलामू में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, और देखिए पलामू में सरसों के अलावा सबसे अधिक उत्पादन देखिए दलहन हो गया, तिलहन हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो, ये सब झारखंड में सबसे अधिक पलामू में ही इसका उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए 8 नंबर में, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है वो आपको छांटना है। चकला कहाँ? लातेहार में है, झिंक पानी चाईबासा में है, या फिर सिमलोंग पाकुड़ में, या फिर सुरदा धनबाद में? बताइए इसका गलत कौन सा है? तो देखिए चकला आप सभी को पता होगा लातेहार में है, झींक पानी जो कि चाईबासा में, सिमलोंग जो कि पाकुड़ में। देखिए सुरदा पहाड़ की बात करते हैं। ठीक है, सुरदा पहाड़ जो कि ये आपका धनबाद में नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम जो कि घाटशिला में स्थित है। ठीक है, सुरदा कहाँ स्थित है? घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, धनबाद में नहीं है, इसीलिए हम लोग का इस प्रश्न के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग को दिया हुआ है 9 नंबर में, झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1929 को, 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1942 को। तो बताइए झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और देखिए डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था, और तरुण संघ द्वारा रांची में इसका आयोजन किया गया था। पूछ देगा किस संघ के द्वारा, किस संस्था के द्वारा आप लोग का स्वाधीनता दिवस झारखंड में मनाया गया था। ठीक है, तो ये तरुण संघ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए दिया हुआ है आप लोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई? मुंडा जनजाति ने, उरांव जनजाति ने, खरवार, संथाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा है ना। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगेडा ग्राम के बंगम माने यानी कि बंगम मांझी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बंगम मांझी जी को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, संथालों का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने ही हजारीबाग से किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हम लोग 11 नंबर में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना कौन सी थी? शालिग्राम सिंह की गिरफ्तारी, या फिर बीएसजी की गिरफ्तारी, या फिर वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, या फिर योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी? कौन सा आंदोलन अंतिम था, लास्ट था, वो आप लोगों को बताना है। तो ये वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी जो कि अंतिम था। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, जिसमें से चुनाराम महतो हो गया, गोविंद महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना देखिए आप लोग डेट याद कर लीजिए 22 अगस्त 1943। ठीक है, जो कि वाचस्पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया, तो यही अंतिम घटना था। आप लोग डेट को याद कर लीजिएगा 22 अगस्त 1943। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 12 नंबर, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ था?
22 जून 1984, 22 जून 1986, 4 फरवरी 1986, 15 नवंबर 1975। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। 22 जून 1986 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 जून 1986। ठीक है, और ये 22 जून 1986 को पूछा जाता है कि आजसू का गठन कहाँ पे हुआ था, तो ये जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, और ये जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और आजसू का गठन असम के आसू के तर्ज पर किया गया था, और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो कि प्रभाकर तिर्की और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा जी थे। ठीक है, सूर्य सिंह बेसरा द्वारा खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा किया गया था। ठीक है, और देखिए 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन डॉक्टर रामदयाल मुंडा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब बताइए झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1949, बी में दिया हुआ है 1900, अच्छा सी में दिया हुआ 1952, अच्छा इधर उधर हो गया, 1950, 1958। तो बताइए कब हुआ था झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये 1952 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए झारखंड पार्टी के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में एक आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा, ठीक है किसके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा जी ही थे, है ना। और झारखंड पार्टी के दरवाजे आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों के लिए भी खोला गया था। ठीक है, और पूछा जाता है कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो यह मुर्गा छाप था। क्या था, मुर्गा छाप था। बाद में ये झारखंड पार्टी है जो कि कांग्रेस में विलय हो गया था। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर में देखिए दिया हुआ है, झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य, यानी कि कौन सा सही है खादी आंदोलन के संबंधित में, वो आप लोग को बताना है। देखिए झारखंड में खादी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सरला देवी जी की रही है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं जमुना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही बात है। सिंहभूम में 1924 में विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया गया था, बिल्कुल सही है। यानी कि इस हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर में देखिए आप लोगों को दिया हुआ, अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति किया गया था, बताइए। अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को ये विधेयक आया था, तो बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था वो आप लोग को बताना है। 20 अप्रैल 2000 को, या फिर 25 अप्रैल 2000 को, या फिर 25 अगस्त 2000 को, या फिर 15 नवंबर 2000 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2000, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को 25 अप्रैल 2000 द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। ठीक है, और लोकसभा इसको कब स्वीकृति प्रदान किया था इसको भी जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, 2 अगस्त 2000 को ये लोकसभा द्वारा। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा द्वारा इसको अनुमति दिया गया, स्वीकृति दिया गया, और 25 अगस्त 2000 द्वारा इसको राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। ठीक है, और जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। ठीक है, आप सभी को पता होगा झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर के किसके जयंती के अवसर पे हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर में, मुंडा जनजाति ने अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहती है, गुनगुन गुंटा, लोमो हाबो फाबो, आलो टिको, होड़ो जगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होड़ो जगर मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा को कहते हैं। राइट, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए ये खुद को होड़को कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिस समूह से है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 17 नंबर में देखिए दिया हुआ है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया? बिरोर जनजाति को, महली जनजाति को, संथाल जनजाति को या फिर उरांव जनजाति को? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा महली जनजाति, जो कि कारीगर की, जो कि आपको सूप हो गया, खांची हो गया, ठीक है, ये सब को बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए सरल कारीगर के रूप में इनको कहा गया है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की शिल्पी जनजाति किसे कहा जाता है? तो महली जनजाति को कहा जाता है, जो कि फिर से वो बता देना चाह रहे हैं, ये बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर में, झारखंड की अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता सिंह बोंगा। किस जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आप लोगों को छांट के बताना है कि किस जनजाति के प्रमुख देवता, ठीक है, मुख्य देवता सिंह बोंगा उनको नहीं कहा जाता। संथाल, हो, मुंडा, उरांव। तो देखिए उरांव लोग का मुख्य देवता जो होता है धर्मीश होता है, बाद बाकी संथाल हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, ये सब का प्रमुख देवता सिंह बोंगा होता है। कौन सा होता है? सिंह बोंगा होता है, ठीक है। देखिए उरांव का ग्राम देवता ठाकुर देव, कुल देवता पुरताजमा, ठीक है, सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है, पहाड़ देवता को मारांग बुरु कहा जाता है, ठीक है। और जो उरांव जनजाति हैं खुद को क्या बोलते हैं? कुड़ुक, ठीक है। और उरांव जनजाति के लोग हैं झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति हैं, ठीक है। और इनका भाषा की बात करते हैं तो ये कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर में देखिए दिया हुआ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथालों के हमारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित थे। बी में दिया संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, या फिर बहा या बाप सोहराय, एरोक सरोल, माघ सीम, हरी हार सीम, करम बंधना इनके मुख्य पर्व है, या फिर उपयोग सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, यानी कि ये सभी सही बात है, ठीक है। देखिए संथाल जनजाति में सोहराय पर्व पोष में, एरोक पर्व आषाढ़ में, अड़ियार पर्व सावन में, बहा या बा पर्व फागुन में, और माघ सीम पर्व माघ में, और हरिहार सीम पर्व जो कि सावन महीने में मनाया जाता है, जो कि ये सब बिल्कुल सही आंसर है। इसीलिए 19 का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में, निम्न में से किसने परिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? डाल्टन, संडर, रिजले, हंटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजले, ठीक है। रिजले ने परिया जनजाति को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति कहा है, ठीक है। देखिए परिया जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनका मूल स्थान की बात करते हैं, परिया जनजाति ये आपका पलामू में मिलता है। रिजले ने परिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है। परिया में परिवार की गिनती कुराला यानी कि चूल्हे से होती है। इनमें जो कि आप लोग बता देना चाह रहे हैं मुआ पूजा यानी कि पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति हैं, जिसमें से आपका ये सब लोग देख लीजिएगा, बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, आपका जाके परहिया हो गया, है ना, बिरजिया हो गया, सोरिया हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया और सबर होगी। ये सब आदिम जनजाति। झारखंड में कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं? तो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। और झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 33 है। पहले 32 था, अब पुरान जनजाति एक शामिल हुआ, उसके बाद 33 हो गया, राइट। नेक्स्ट चलिए 20 नंबर में, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता? पैका, छौ, करम, नचनी। तो देखिए नृत्य से आपका प्रश्न देखने को मिलता है, एग्जामिनेशन में भी आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर बेस्ट आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो नृत्य से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा। बताइए सैनिक पोशाक यानी कपड़ा पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए। तो ये पैका, ठीक है। पैका जो नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें जो होता है पैका नृत्य में सैनिक पोशाक पहन कर नृत्य किया जाता है, जिसमें कि नर्तक
रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। और यह नृत्य पद के साथ साथ मार्शल आर्ट टेक्निक का भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मार्शल आर्ट टेक्निक किस नृत्य में देखने को मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पैका। पैका में ही सैनिक पोशाक पहन के नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 22 में देखिए, जतरा, धरिया, आसारी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत थे? उरांव, खड़िया या फिर बिरहोर या फिर हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उरांव। ठीक है, उरांव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सब का ये सब लोकगीत है। देखिए लोकगीत से भी एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, लोकगीत से आप लोग कर लीजिएगा। नून बिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला, मारांगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? और मेला से प्रश्न देखने को मिलेगा। मेला से आप लोग देख लीजिएगा, जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका। ठीक है, नून बिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला, मारांगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन ये आप लोग का दुमका में होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए अर्घ्य अर्पित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न किया जाता है, सही बात है। इस पर्व प्रसाद के रूप में धुसका का वितरण किया जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग का डी सही होगा, क्योंकि देखिए छठ पर्व जो कि धुसका नहीं बल्कि ठेकुआ का इसमें मिठाई बांटा जाता है। ठीक है, किस चीज़ का? ठेकुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जनजातीय, द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका ऑस्ट्रिक जो कि मुंडा भाषा हो गया, और दूसरा जो कि द्रविड़ियन हो गया। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट है, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? बुलेट, बैलेट, स्टाम्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लेड, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा ये ब्लेड के रूप में इसको गढ़ा गया है। ठीक है, देखिए मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा जो कि सोंगा बोंगा एक ब्लेड के रूप में गढ़ी गई, जो उनकी जनजातीय परंपराओं और विकास की अवस्थाओं में प्रकाश डालती। और ये कथा धार्मिक रीति के साथ देवड़ा द्वारा कही जाती है। मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह मटूरा कहानी, जिसका रचना मेनास आड़े ने किया था। मटूरा कहानी का रचना किसने किया था? मेनास आड़ेया। आप लोग बुक से संबंधित आप लोग प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, इससे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक लेखक से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा। रामदयाल मुंडा, रतन सिंह मानकी या फिर श्रवण कुमार गोस्वामी, रणेंद्र, राधा कृष्ण, हेमंत मुर्मू या फिर रघुनाथ मुर्मू या फिर रामदयाल मुंडा। तो देखिए हम लोग 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? आदि धर्म पुस्तक के लेखक जो कि रामदयाल मुंडा ने किया था। ठीक है, देखिए द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है 28 नंबर में, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? कांके में टेंडरग्राम, पलामू में मेदिनीनगर, रांची में करमटोली, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांके में, जो कि टेंडरग्राम स्थित है, वहीं पे झारखंड जगुआर का मुख्यालय हेड क्वार्टर है। ठीक है, और देखिए इसका स्थापना 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में? इचाक, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कसमार। ठीक है, कसमार में एक गांव है, ठीक है, जिसमें से पूरा वाईफाई यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। कसमार जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नेत्रहाट, जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में स्थित है? बताइए नेत्रहाट किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार। तो ये आपका स्थित है लातेहार में। लातेहार में नेत्रहाट स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जितने भी झारखंड रेंजर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, जेपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे जैसे सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे उत्पाद पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे जिला पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, और चाहे फील्ड वर्कर का तैयारी करने वाले कैंडिडेट, यानी कि जितने भी झारखंड की गवर्नमेंट एग्जामिनेशनें होती हैं जिसमें से झारखंड जी के पूछा जाएगा, आप लोग को ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि उन सभी के पास आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि सबके पता चल सके कि झारखंड जी के में किस तरह का प्रश्न आता है, नहीं आता है, ठीक है। और अभी तक आप लोग जो हर एकदम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।